अगर क्वेश्चन की बात करें 10th क्वेश्चन पे आ गए अपन, है ना बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ क्या दे रखा है, 242 नैनोमीटर। ठीक है, इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, कैलकुलेट द ट्रांजिशन। अच्छा, उसने कहा गुड़े बात करें कि ये इतनी जो एनर्जी दी आपने, जो वेवलेंथ दी, इस वेवलेंथ से जो एनर्जी पैदा होगी, ये केवल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, जस्ट इमिट कर रहा है। मतलब याद है, इनसाइड से सरफेस पे ला रहा है। मतलब क्या है ये, वर्क फंक्शन। क्या है ये, वो मिनिमम एनर्जी जो गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन केवल सरफेस तक लाता है, फ्री करता है उसको। मतलब अपन बोलते हैं क्या, अंडरलाइन करो, इट्स जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द बेटा बात का सोडियम एटम। तो इससे क्या निकलेगा जो वेवलेंथ से, जल्दी बोलो, वर्क फंक्शन। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम गुड़े बात के इन किलोजूल पर मोल। तो किलोजूल पर मोल में आप बता दो इसको, तो बता सकते हैं अपन। एनर्जी लगाना है गुड़े बात करें। 10th क्वेश्चन है, ई इक्वल्स टू, जल्दी बोलो क्या, एस सी बाय लैम्डा। लग जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ आपको दे रखा है, तो वेवलेंथ की गुड़े बात करें, वैल्यू रख दो। एस सी की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल इंटू मीटर अपॉन वेवलेंथ क्या दे रखा था बेटा, वेवलेंथ दे रखा था इसमें उसने आपको जी 242 नैनोमीटर दे रखा ना, 242 नैनोमीटर। नैनो की वैल्यू क्या होती है गुड़िया, 10⁻⁻9। बस रख दो। 242 को अपन 240 मान ले क्या, हाँ, ताकि कैंसिल हो जाएगा, जितना छोटा मिले उतना अच्छा। वैसे तो मेरा मन ये कह रहा है कि इसको 25 मानो, फ्रेश करो, ताकि कैंसिल इजीली हो जाएगा। तो 240 इंटू 10⁻, कितना होगा बेटा बात कर, -9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, -9 से -9 कैंसिल, कितना बचा, -16। 5 गया और फिर गुलू 4 गया, तो 16 आ गया। फिर जूल में एनर्जी आ गई, चाहिए किसमें थी उसको एनर्जी, किलो जूल पर मोल। तो पहले जूल में निकाल दिया अपन ने। अच्छा, जो ये एनर्जी निकल रही है, इसको एक बार पढ़ो जरा। सफिशिएंट टू द गुड़े बात सोडियम एटम, ये एटम के लिए है, किसमें लिखा है, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। ये पर एटम में है और पूछ रहा है किसमें, किलोजूल पर मोल में। तो ठीक है, अपन निकाल देंगे। जूल पर एटम में अभी मेरी एनर्जी ये है, जूल पर एटम में। ठीक है, अच्छा कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें, 2 अपॉन, इसको कैंसिल करो गुड़िया, एक जीरो जैसे ये है, नीचे का जीरो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। नीचे इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, 24 इंटू 10 लिख सकते हैं। नीचे का एक जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -16 पहले से, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻17। और ये कितना होगा बेटा बात का, 24। काश यदि ये 25 होता कितना अच्छा होता, नहीं होता, बिल्कुल होता। ठीक है, क्योंकि इसको बोलो अपन क्या करते, दो जीरो आगे बढ़ा लेते, तो अपन इसको लिख देते 200 इंटू 10⁻, बेटा क्या, माइनस का 19। दो जीरो बढ़ा लिए, दो पावर लग जाएगी, और नीचे कितना मान लिया इसको अपने, 25। तो लगभग कितने बार जाएगा, सोचो, लगभग कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स। 8 टाइम जाएगा, 2500 का 100, 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम आया। अब थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, -19। वैसे मुझे पता है ये 24 था, तो जो मेरा आंसर आता वो क्या था, मोर देन 8 आता, 8 पॉइंट समथिंग आ जाता। ठीक है, पर 8 ही अपन ने मान लिया, तो जूल पर एटम आया। अब आपको पता है बेटा बात कर, 1 किलो जूल, 1 किलो जूल इसको टू होता है, बोलो बात कर क्या याद है, 1 का 1 लिखा रहने दो बेटा, किलो की जगह बस क्या लिख दो, 10⁻³ लिख दो, और क्या लिख दो, जूल, तो मतलब वही आ गया ना 1000 जूल। तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होते हैं, लेकिन दीदी 1 जूल बराबर कितना होगा, 10⁻³ को नीचे ले आओ, तो ये आ गया 1 जूल इक्वल्स टू, ये जो 3 है नीचे जाएगा, +3 रहेगा, ऊपर जाके -3, तो क्या आएगा, 1 इंटू 10⁻³ किलो जूल, और 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू समथिंग समथिंग, तो सीधे लिख दो गुड़े बात कर, 1 जूल इक्वल्स टू होगा 10⁻³ किलो जूल। लिख दिया गुड़िया। आपने 8 को 8 लिखा रहने दो, 10⁻⁻19 रहने दो, और 1 जूल की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻³ किलो जूल आ गई बेटा। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, फिर एटम, आपको पता है 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 6.023, सीधा लिखो 6 इंटू 10⁻23 एटम, इतना होगा। लेकिन मुझे चाहिए एक एटम की वैल्यू क्या है, तो इधर एक एटम, इधर 1 चाहिए नंबर, तो इस नंबर को इस तरफ भेजो आप। जब तक ये नंबर रहेगा तो रहेगा ही, लेकिन आप चाहते नहीं नहीं सर मुझे यहाँ केवल 1 लिखा रहना चाहिए, मतलब बाकी नंबर नहीं चाहिए, तो ठीक है, इस पूरे नंबर को उधर पटक दो। क्या आ जाएगा, 1/6 इंटू 10⁻23 क्या आ गया बेटा बात कर, मोल आ गया। तो जहां 1 एटम है उसी जगह आप इतना मोल पटक दो यहाँ पे नीचे, तो लिख दिया अपन ने।
ठीक है, किलो जूल पर एटम। एक एटम की जगह कितना आ गया, 1/6 इंटू 10⁻23। आया समझ पा रहे हो? और क्या लिख दिया बेटा अपन ने, मोल। तो किलो जूल पर मोल में आंसर आ गया। लेकिन आपको पता है ये बेटा फर्स्ट स्टेप है, ये बोलो सेकंड स्टेप हो रही, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप कहाँ जाता है, फर्स्ट स्टेप में जाता है कि नहीं जाता है? तो बस ऊपर भेज दो इसको आप। क्या आ गया हमारे पास, 8 इंटू बोलो -3 कितना हो गया, -19, 10⁻22 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आ गया इनटू, नीचे गुड़े बात करें, ये जो थर्ड स्टेप ऊपर आ गया कितना था, 6 इंटू 10⁻, कितना था 23 अपॉन 1, समथिंग अपॉन 1 करो, समथिंग ये आएगा। ठीक है, अच्छा 8×48 कितना रहा मैडम, 48 इंटू +22 -22 कैंसल, कितना आ गया 10⁻1। तो नियरली हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू 480 किलो जूल पर मोल। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये 10। तो 10 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ रहा है नियरली 480 किलो जूल पर मोल। आंसर बोलो फटाफट क्या है, कितना, 494 ना। हाँ तो ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो हमारा चलता रहता है, घर का ही काम है, लेकिन राउंड ऑफ मारना तो अच्छी चीज है। अब हो गई, पूरे बात करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा आगे बेटा बात करें, 11 क्वेश्चन दीदी बात करें, बहुत आसान है। A 25 watt bulb emits monochromatic yellow light। मैं समझ गया, मोनोक्रोमेटिक लाइट निकालना मतलब एक कलर है, और येलो लाइट मतलब ये सोडियम का लैंप है। ठीक है, तो सोडियम लैंप है। तो a 25 watt bulb emits बेटा बात करें मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर। याद है 0.57 का अपन क्या करने वाले हैं, 0.6 लेने वाले हैं। 0.57 हम क्या करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द बेटा बात का रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड। तो पर सेकंड में कितने गुड़े बात का फोटोन निकल रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो अब सोचो गुड़िया, 11 क्वेश्चन जो है उसमें तुम्हें बेटा बात का उसने पावर दे रखी है। पावर की यूनिट ही दीदी वाट होती है, और पावर क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है मैडम, वाट। और बेटा बात करें वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसका मतलब यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो क्या लिखा है, 1 वाट। 1 वाट मतलब इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, 1 जूल पर सेकेंड। ये प्लीज याद रखना है ना, 1 वाट इसको क्या होता है बेटा, 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो एनर्जी है आगे मुझे जूल पर सेकंड में निकाली है, जूल मीटर में निकाली है, तो वाट आपको समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब जो आपको उसने एनर्जी दे रखी ना, वो कितनी दे रखी है, वो टोटल एनर्जी है जो दे रखी है। उसमें आपको क्या दे रखा है, 25 वॉट। 25 वॉट का मतलब है 25 जूल पर सेकेंड। मतलब जो भी लाइट का सोर्स है वो 1 सेकंड में 25 जूल की एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? ये जो एनर्जी दे रखी है वो क्या है, टोटल एनर्जी। उसने क्या बोला बेटा बात करें, 25 वॉट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो इसका मतलब वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड। वॉट की जगह क्या लिखा है, जूल पर सेकंड। और जूल क्या है मैडम, एनर्जी। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो टोटल एनर्जी दे रखी है। क्या दे रखी, अब वो कह रहा है कि जब गुड़े बात करें इतनी एनर्जी मेरी टोटल है, मतलब जो भी लाइट सोर्स से एनर्जी आ रही है वो इतनी आ रही है। लेकिन जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी बेटा बात करें, 0.57 माइक्रोमीटर। अब वेवलेंथ की यूज करूं मैं 0.57 माइक्रोमीटर, मेरा दीदी बात करें चैन नहीं पड़ता इसको राउंड ऑफ लिए बिना। 7 को हटाओगे 6 बन जाएगा, 0.6 माइक्रोमीटर। माइक्रो हटा दो, 0.6 वैसा लिखा रहने दो, और माइक्रो का मतलब क्या लिख दो बेटा, 10⁻⁻6 मीटर। ये मेरा एसआई में आ गया। समझी कि नहीं समझी? अब इस वेवलेंथ से क्या निकालो, एक फोटोन की एनर्जी। क्या निकाल दो बेटा बात करें, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो 1 फोटोन की जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा से निकाल दो। SC की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 10⁻, बेटा बात करें क्या आएगा, माइनस क्या आएगा 25 जूल मीटर अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ क्या दे रखा है गुड़िया, वेवलेंथ दे रखा है 0.6 इंटू 10⁻, हाँ -6 मीटर। मीटर से मीटर चला गया तो एनर्जी किस में आ गई, जूल में। अच्छा जो एनर्जी आई गुड़े बात करें वो कैसे निकाल सकते हैं, -6 से -6 कैंसिल हो गए, और ये कितना आ गया, -19। अच्छा माइनस में इस पॉइंट को हटाओ तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 20/6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको कैंसिल करो, कितने बार जा रहा है, 6×18, फिर
3 चलता रहेगा इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये गुड़े बात के मेरे पास क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी दे रखी है, कितनी एनर्जी गुड़े बात को उस बल्ब से निकल रही है, जो भी लाइट का लैंप है, और उसमें से जो एनर्जी निकली वो तो फोटोन के फॉर्म में निकलेगी, और एक फोटोन की एनर्जी ये है। तो उसने पूछा टोटल कितने फोटोन निकले, बता सकते हैं? मैंने कहा मेरे पास में मार्केट गया और पार्ले बिस्किट लेके आया, ठीक है, अरे समझ पा रहे हो? और मैंने कहा मैं 200 रुपए के पार्ले बिस्किट खरीद के लाया, कितने रुपए के? अब बताओ मैं कितने पार्ले बिस्किट खरीद के लाया? तो सर पहले ये तो बताओ कि आप एक पार्ले बिस्किट जो लाए वो कितने रुपए का लाया, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4 रुपए का? मैंने कहा मैं लाया 10 रुपए वाला पार्ले बिस्किट। तो 10 का पार्ले बिस्किट लाए और आप 200 रुपए के लाए, तो कितने लेके आए? 20। कैसे पता चल तुम्हें? 200 में तुमने क्या किया, 10 का भाग लगाया, किया ना? तो वही तो होता है। अभी जो फॉर्मूला लिखा था, टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पूरे बात करें, n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। जिसको एनर्जी आ रही है, जैसे अपने बोला इससे एनर्जी आ रही है, और मैं कह रहा हूँ टोटल एनर्जी कितनी आई, 200 जूल आई। तो सर आप, मैंने बोला कि बताओ तो इससे कितने फोटोन गिरे होंगे मेरे गुड़े बात करें इस बुक पर या मेरी सरफेस पर? तो सर आप ये बताओ कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? मैंने कहा एक फोटोन की एनर्जी है 2 जूल। तो सर फिर 100 गुड़े फोटोन आए, क्योंकि एक फोटोन अगर आ रहा है वो 2 जूल लेकर एनर्जी आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपकी सरफेस पर 200 जूल एनर्जी आई, तो इसका मतलब फिर कितने फोटोन आए? एक फोटोन 2 जूल लेके आया और टोटल एनर्जी आप 200 कह रहे हो, तो इसका मतलब 100 फोटोन आए। तो कैसे निकालोगे आप टोटल एनर्जी? पूरे बात कर कैसे आती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू नंबर ऑफ फोटोन, निकलेगी निकलेगी। अब मुझे नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, तो बेटा बात कर निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, टोटल एनर्जी में से क्या करो, टोटल एनर्जी में क्या करो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन का डिवाइड मार दो। टोटल एनर्जी कितनी दे रखी थी, जल्दी बोलो? टोटल एनर्जी दे रखी थी 25 जूल, समझे? पूरे बात करें। और अब बेटा बात करें किसमें था, पर सेकंड में। इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो बता दो कि 1 सेकंड में 3 एनर्जी गिरी है। अच्छा ये गुड़े बात करके क्या बताओ, ये क्या है? आपने इसको देखा ना, ये क्या थी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना था, 3.33। अरे था कि नहीं था, 3.33 इंटू 10⁻⁻19 गुड़े बात करें क्या, जूल। जूल से जूल कट गया, एनर्जी किस, बताओ नंबर किस में आता है, यूनिटलेस है, कोई यूनिट ही नहीं आएगा। अच्छा आप बोलो कि नहीं नहीं मैं तो क्या है पर सेकंड लिखूंगा, तो ठीक है, जूल पर सेकंड में सेकंड नीचे आ जाएगा, इनटू क्या कर देते बेटे, सेकंड। तो आपको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड मिल जाएंगे कि एक सेकंड में कितने फोटोन आए। एक सेकंड में दीदी बात करें इतनी एनर्जी आ रही है ना टोटल, एक सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है, एक सेकंड एनर्जी आ रही है 25 जूल। और एक बेटा बात को फोटोन की एनर्जी कितनी है, इतनी है, तो एक सेकंड में कितने फोटोन आए वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अच्छा ये एनर्जी ज्यादा है कि एनर्जी ज्यादा है, 25 जूल ज्यादा है कि 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल ज्यादा है? ये एनर्जी ज्यादा है डेफिनेटली, ये तो बहुत कम है। अगर आप इसको लिखोगे तो 0.00000000000 ऐसे लिखते लिखते अपन को नींद आ जाएगी, इतने जीरो है लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब -19 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 25 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा, प्लस का 19 पूरे बात करें अपॉन 3.3। अब पता नहीं क्यों 3.3 को 3 लेने का मन कर रहा है मेरा पर मैं ले लूंगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो अपन ऐसा करते बोलूं कि बेटा इसका एक पॉइंट उड़ाते हो, इधर जीरो फंसा देते हैं। आप करो जरा, कर सकते हैं क्या? हाँ ये तो हमारा बड़ा आसान काम है, 3 से कर दो, 11 3 33 और बुरे बात करें कितना आएगा 8 है ना, तीसरा की 3 24 और एक फिर बुरे बात करें कितने पाएगा 3 बार और 3 से इतना चलता रहेगा। अब इसको कर लो 11 7 77 है ना, तो 77 कितना बचा बेटा बात करें 6 बचा ना, 77 में